शुरू करें। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल के मैंने बताया था आपको कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत जनसंख्या में विश्व का दूसरे नंबर का देश है और भारत जो है क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है आता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है, तो भौतिक रूप से इसमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके उत्तर में विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला पाई जाती है, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की कुल जो लंबाई है पूरब से पश्चिम के बीच में, वो लगभग 2400 किलोमीटर मानते हैं। इसकी लंबाई को हम नापते हैं पामीर के घाट से अरुणाचल प्रदेश तक, लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसके हिमालय के दक्षिण में विश्व का सबसे विशाल मैदान, जिसको हम बोलते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु का मैदान, ये सब सम्मिलित रूप से मानते हैं। मैदान स्थित है जो विश्व का बहुत ही उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर एकदम समतल मैदान है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के लाई गई तलछट से बना हुआ है। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां आपको जैसे ध्यान है कौन कौन सी हैं, ये हमने बताया गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान, ये मुख्य नदियां हैं, जिसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें आपका झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ठीक है, और इसके अलावा गोमती, क्या कहते हैं, ये गोमती नदी है, घाघरा है, सरयू है, गंडक है, कमला, कोसी, बलान, तिस्ता, ढेरों नदियां हैं। और दक्षिण भारत से आने वाली नदियों में प्रमुख है चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। इन सारी नदियों के द्वारा लाई गई लाखों करोड़ साल में जमाव का परिणाम है। ठीक है, और इसके दक्षिण में, इस विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। आपको पता है प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो लगभग 3 ओर से घिरा हुआ हो, समुद्र से या पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में जिसको कन्याकुमारी जिसको हम बोलते हैं, भारत का मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु, वहां पर हिंद महासागर स्थित है। और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए, जो प्रायद्वीप अगर हम किसको बोलते हैं, आपको जो तीन ओर, वो भूखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। और खाड़ी किसको बोलते हैं? जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ। जैसे बंगाल की खाड़ी किससे घिरा हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत से घिरा हुआ है। फिर ये आपका बर्मा के अराकानी से घिरा हुआ, और ये फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से घिरा हुआ। तो ये भी त्रिभुजाकार आकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। भूगोल में हर शब्द का एक अलग माने होगा, अलग परिभाषा होगी। ठीक है, तो आप इसमें हर एक शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक विषय का एक अपना शब्दावली होता है। ठीक है, तो और ये दक्षिण का पठार के बारे में बोलते हैं। ये पठार इसको बोलते हैं जिसमें कोई चोटी नहीं हो, एक विस्तृत टेबल लैंड बोलते हैं इसको, पठार को। ये प्राचीनतम है, ये इसके मुकाबले काफी पुराना है, जैसे हिमालय से काफी पुराना है, या आपके मैदान से, गंगा के मैदान से काफी पुराना। ये तो एकदम नए हैं, लेकिन जो आपका दक्षिण भारत का पठार है वो काफी पुराना है, प्राचीनतम भूखंड माना जाता है। ये पहले आपका गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हम भारत की आकृति को बांटते हैं, चार है। पहला है हिमालय पर्वत समूह। देखिए, हिमालय केवल अकेले नहीं है,
हिमालय में भी क्या है, पर्वतों का समूह है। फिर उत्तर भारत का मैदान, जिसको हमने बोला, इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं। ये बड़े तंत्र हैं, इसकी बहुत सारी सैकड़ों सहायक नदियां हैं जिनसे ये मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, जो भी काफी प्राचीन भूखंड से का निर्मित है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, जैसा कि आपको पता है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह को एक शब्द भूगोल में इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं आर्कीपिलागो, मतलब द्वीप समूह। और इसके पश्चिम में है, अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप। ठीक है, ये है कुल मिला के मुख्य रूप से मोटा मोटा भारत का फिजिकल फीचर, जो भारत का भौतिक स्वरूप है। क्या क्या है? उत्तर में पहला है, जो मुख्य रूप से जो बहुत बड़ा वो विभाजन है, बहुत बड़ा विभाजन है, वो इस तरह से है। हिमालय पर्वत समूह, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये है, ठीक है। जो कि देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका जो है 43% भाग है, वो क्या है? मैदान का है। और 29% जो भूभाग है वो है पर्वत का, तथा 27.7 जो है भूभाग है लगभग पठार का। सबसे ज्यादा है यहाँ मैदान है। फिर भारत में जो है, भारत देश में जो है मैदान ज्यादा है। कम देशों में ऐसा संभव है, इतना विशाल मैदान का होना बहुत कम देशों में है। इतने प्रतिशत विशाल मैदान का होना, 43% मैदान है कुल भूभाग का, बहुत बड़ा वो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक भू आकृति का अध्ययन, ठीक है। में सबसे पहला आता है हिमालय पर्वत समूह। हिमालय पर्वत समूह जो है वो क्या, कहाँ से स्थित है? मोटा मोटा है, हालांकि तो बलूचिस्तान से शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग वहां से शुरू होता है, लेकिन हम इसको पामीर की घाट से लेते हैं। पामीर की घाट से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश, वहां तक इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, और हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 2500 किलोमीटर मानते हैं। हालांकि हिमालय भी कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक है आपका शिवालिक है, लघु हिमालय है, बृहद हिमालय है और ट्रांस हिमालय। इन 4 भागों में बटा है। इन चारों की जो कुल मोटाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर, लंबाई कितना है? कुल 2400 किलोमीटर माना गया है। ठीक है, तो हिमालय को अगर हम दक्षिण से जाएं या मैदान से हम उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो जो हिमालय का वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण जो आता है वो क्या आता है? शिवालिक। शिवालिक, जहां से हिमालय की शुरुआत करते हैं। शिवालिक को हम बोलते हैं गिरिपद भी बोलते हैं, गिरिपद। गिरिपद मतलब पर्वत का पैर। पर्वत का पैर भूगोल में इसको बोलते हैं फुट हिल्स बोलते हैं, फुट हिल्स। फुट हिल्स किसको बोलते हैं? जो आपको बड़े पर्वतों को, बड़े जैसे हिमालय एक विशाल पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर तक है, औसत ऊंचाई, उससे और मैदान को, मैदान एकदम समतल है, जैसे गंगा का मैदान एकदम समतल मैदान है, इसके बीच में जो अलग करता पहाड़ी, उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। इसको भूगोल में फुट हिल्स बोला जाता है। शिवालिक क्या है? एक फुट हिल्स है। 6 किलोमीटर के मुकाबले, जैसे शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर या 1500 मीटर अधिकतम है, तो इसके मुकाबले ये फुट हिल्स है, इसको हम बोलते हैं गिरिपथ। ये इसकी भी लंबाई लगभग हिमालय के समानांतर है। ठीक है, ये जो बोलते हैं कि ये इस शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ? शिवालिक का निर्माण हुआ है, एक नदी थी जिसको बोलते हैं इंडो ब्रह्म रिवर। अब इंडो ब्रह्म मतलब कोई पौराणिक काल में नदी थे, शायद ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र को मिला के हम बोलते हो। तो इंडो ब्रह्म रिवर के मलबे से बना है, मतलब ये हिमालय से लाई गई तलछट के निर्माण से बना है। जैसे कि आपको पता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ है आपके, कहा जाता है इससे पहले यहाँ पे कौन सा सागर था?
टिथिस सागर, टिथिस सागर था एक बड़ा जियो सिंक्लाइन, बड़ा गड्ढा। जियो सिंक्लाइन किसको बोलते हैं हम? जो सिंक बोलते हैं ना, सिंक, आप जैसे हाथ धोते हैं जहां पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। तो ठीक है, ये सिंक लाइन था, बहुत बड़ा सिंक लाइन, विशाल गड्ढा, जहां पर लगभग 2400 किलोमीटर, पता नहीं चौड़ाई 2500 किलोमीटर, इतना लंबी चौड़ाई का एक विशाल सागर था, जिसमें लगातार पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण, जिसको हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, इसको हम अगली कक्षाओं में, अगली क्लासों में अध्ययन करें। तो इनके नदी थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म। इस नदी के लाई गई तलछट से शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 650 मानते हैं, कुछ जगहों पर अधिक ऊंचाई 1500 मीटर तक है। इसमें अनेक श्रेणियां हैं, जिसमें आपका जम्मू की भी श्रेणी कहलाती है। जम्मू है, अरुणाचल प्रदेश में डफला है, मिरी है, और आपका अभोर है, मिसिम है, ये सब है। जिसमें अनेक समतल घाटियां भी हैं। देखिए, कोई भी, ये आपको बताते हैं, हिमालय जो है ये वलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ? आपके कंप्रेशनल दबाव वाला, एक दबाव जनित जो पृथ्वी का आंतरिक हलचल है, उसके कारण हुआ है। तो इसके कारण क्या है, इसमें वलन है, वलन, कई जगह जो ऊंचे हैं और कुछ जगह जो है समतल घाटी है। तो इन समतल घाटियों को हम क्या बोलते हैं? पूरब में द्वार बोलते हैं, जैसे अलीपुर द्वार। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो बंगाल से ये असम की तरफ, तो आपके एक स्टेशन भी आता है जिसका नाम है अलीपुर द्वार। द्वार मतलब घाटी। और पश्चिम में इसको हम बोलते हैं दूर। क्या है? जैसे देहरादून, पटलीदून, कोटलीदून, दून मतलब घाटी, जहां पर सबसे अच्छा चावल पैदा होता है, जिसको बोलते हैं हम बासमती चावल। ये कहाँ पैदा होता है? ये इनके समतल मैदानों में पाया जाता है। अगले बार में हम इसके बारे में और विस्तार से अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।